जय श्री कृष्ण। राधे राधे। देवगुरु बृहस्पति को बुद्धि शिक्षा का कारक माना जाता है। गुरुवार व्रत करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और अत्यंत ही विशेष फलों की प्राप्ति होती है। अग्नि पुराण के अनुसार अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से ही व्रत आरंभ करने चाहिए। 7 गुरुवार व्रत करने से बृहस्पति देव ग्रह की हर पीड़ा से मुक्ति देते हैं। साथ ही साथ आपको शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति मिलती है। घर में धन धान्य और सुख समृद्धि का वासा होता है। तो चलिए पौराणिक कथा हम यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। तो प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लदवा कर दूसरे देशों में भेजा करता। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता उसी प्रकार खोलकर दान भी करता था। परंतु उसकी पत्नी अत्यधिक ही कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी तक भी नहीं देती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गया तो उसके पीछे से बृहस्पति देव साधु वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगने आए। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लुटता नहीं देख सकती। बृहस्पति देव ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भी कोई दुखी होता है भला? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। विद्यालय बाग बगीचों का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा परलोक सार्थक हो जाएगा। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी खुश नहीं थी। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की क्या आवश्यकता है जिसे मैं दान दूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना और कपड़े धोबी के यहाँ धोने भेजना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ तो नष्ट हो गया है। जब व्यापारी ने अपनी पुत्री की को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहां वह जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने तक के पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया और वहां एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दशा पर विचार करके रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहां बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप तो सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ। लेकिन अब तुम चिंता मत करना। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे का चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर एक अमृत तैयार करो और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों को देना। कथा सुनने वाले को बांट दो। स्वयं भी प्रसाद और चरणामृत लो और भगवान तुम्हारे अवश्य ही कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं मिलता कि मैं अपनी पुत्री के लिए दही ला सकूं। इस पर साधु बोले, तुम लकड़ियां उस दिन लेकर के जाना। तुम्हें प्रतिदिन के अपेक्षा 4 गुना उस दिन धन प्राप्त होगा, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियां उस दिन अधिक दामों में बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन से उसके सभी कठिनाइयां दूर होने लगी। परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया।
अगले दिन वहाँ के राजा ने एक बड़े ही यज्ञ का आयोजन कर रखा था। पूरे नगर में लोगों के लिए भोग का आयोजन था। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में ही भोजन करेगा। लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुंचे, अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन करवाया। जब वे दोनों लौट कर आए, तब रानी ने देखा कि उसकी खूंटी पर तो हार टंगा हुआ था, वह तो गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह होने लगा कि उसका हार तो इन दोनों ने ही चुराया है। तब राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारागार में कोठरी में कैद कर दिया गया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत ही दुखी हुए और वहां उन्होंने बृहस्पति देव को फिर से स्मरण किया। बृहस्पति देव प्रकट हो गए और व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर भी तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे, जिससे तुम चने और मुनक्का मंगवा लेना। विधि विधान से बृहस्पति देव का पूजन करना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तभी बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे पड़े हुए मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। तब इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहां से एक स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे भी बुलाया और कहा, बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ चना ला दो। तब वह बोली, बृहस्पति देव का नाम सुनकर भाई मैं तुम्हें अभी गुड़ चना देती हूँ, इसलिए इकलौता पुत्र मेरा मर गया है, उसके लिए मैं कफन लेने जा रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे काम जरूर से करूँगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए लाऊंगी। वह स्त्री बाजार वापस गई और व्यापारी के लिए गुड़ चना लाई और स्वयं भी उसने बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री अपने घर गई। साथ ही साथ उसने अपने लड़के के मुंह में वह चरणामृत डाला जो कि उसने कथा के समय लिया था। तो उसके बाद चरणामृत और प्रसाद डालने के बाद लड़का पुनः जीवित हो गया। तब पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, वह जब अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौटी और जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला, वैसे ही घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि वह घोड़ी से गिरकर नीचे गिर गया। इसके बाद वह देवगुरु बृहस्पति से रो रो कर क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री की याचना से देवगुरु बृहस्पति साधु वेश में वहां पहुंचकर कहने लगे, हे देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। यह बृहस्पति देव का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तभी तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरणामृत लेकर अपने घर आ गई। घर आकर उसने चरणामृत अपने मृत पुत्र के मुंह में डाला। चरणामृत के प्रभाव से उसका पुत्र भी जीवित हो उठा। उसी रात्रि से बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी को और उसकी पुत्री को जेल में कैद किया है, वह तो बिल्कुल ही निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पर टंगा है। तब अगले दिन राजा उठा और उसने देखा कि हार तो खूंटी पर ही लटका है। राजा ने उस व्यापारी से उसकी पुत्री से माफी मांगी और उन्हें रिहा किया। साथ ही उन्हें आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह भी उच्च कुल में करवा दिया। इस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा जिन पर बनी रहती है, उनके सभी काम स्वतः ही पूर्ण हो जाते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से घर में सुख समृद्धि का वासा होता है। जो भी भक्तजन बृहस्पतिवार का व्रत धारण करते हैं, व्रत कथा सुनते हैं, उन्हें तो यह नियम करने ही चाहिए। साथ ही साथ जो अन्य भक्तजन हैं जो गुरुवार का व्रत धारण नहीं कर सकते या किसी भी प्रकार से कोई परेशानी हो, तो उन्हें भी विशेष रूप से इस दिन पूजन करना चाहिए। विशेष नियमों का पालन करना चाहिए, जैसा कि घर पर पोछा इत्यादि नहीं लगाना चाहिए, इस दिन बाल इत्यादि नहीं धोने चाहिए और साथ ही वस्त्र इत्यादि आपको नहीं धोने चाहिए। इस प्रकार से गुरुवार के नियम हैं। जो भी भक्तजन इन नियमों को मानते हैं, देवगुरु बृहस्पति उनकी कुंडली में हर पीड़ा को दूर कर देते हैं, क्योंकि माना जाता है कि अगर हमारी कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत अवस्था में हो तो हमारे सभी काम स्वतः ही पूर्ण हो जाते हैं।
इस प्रकार से कथा थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव।